अगर आप स्वीडन आना चाहते हैं और एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और आपने बैचलर किया हुआ है 4 साल का पाकिस्तान से और आप सोचते हैं कि जी स्वीडन में आना चाहता हूं और वहां पे क्योंकि वहां पे ट्यूशन फीस इतनी एक्सपेंसिव नहीं है अगर हम कंपेयर करें कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और यूके से, क्योंकि अभी भी उनकी फीसें कम हैं और लिविंग कॉस्ट भी यहाँ से कम है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है स्वीडन से। तो अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं स्वीडन, तो एक अच्छा कंट्री है। यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो आप उसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वे अगर आपको अपनी फील्ड रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिल जाती है। मैंने स्वीडन से मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग फ्रॉम हाम्स्टर यूनिवर्सिटी से। और उस टाइम पे एजुकेशन फ्री होती थी। और स्वीडन की एजुकेशन की बेस पे मैं दुनिया में कहीं भी बहुत से मुल्कों में गया और मुझे अपनी फील्ड में जॉब मिली भी, और जिसमें मुझे कामयाबी भी मिली। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि स्वीडन की एजुकेशन, अगर मैं पाकिस्तान की एजुकेशन से कंपैरिजन करूँ, तो स्वीडन की क्वालिफिकेशन की वर्थ है पूरी दुनिया में। जब आप ये कहते हैं कि मैंने स्वीडन से अपनी मास्टर्स की डिग्री की है, मैं फॉरेन क्वालिफाइड हूँ, तो आपको एक महसूस होता है कि हाँ भी मैंने कोई जिंदगी में कुछ अचीवमेंट है मेरी। तो अगर आप जिंदगी में अपने कैरियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने कुछ भी अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं या आप एमबीए करने के लिए आना चाहते हैं, तो ज़रूर आएं, एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने मुल्क में वापस जाएं, जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, आपके कैरियर में ग्रोथ आएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आप गेन कर सकती हैं। उसके बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो स्वीडन में बहुत जॉब्स हैं आईटी से रिलेटेड, बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, मगर उसके लिए आपको काम आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि एडमिशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद अप्लाई किया था, मैं किसी के पास नहीं गया था, मैंने खुद ऑनलाइन गया, वहां पे उनकी वेबसाइट थी, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे अपना अकाउंट बनाया और वहां पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की और मैं स्वीडन पढ़ने के लिए चला गया। तो आप भी अगर स्वीडन जाना चाहते हैं तो खुद अप्लाई करें। वेबसाइट पे सब कुछ वहां पे ऑनलाइन अवेलेबल है। और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको ये तरीका बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक ये देखनी है और सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपके कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। तो अभी मैं गूगल में हूं और गूगल में क्या करता हूं, एडमिशन इन स्वीडन करता हूं। सबसे जो जबर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है universityadmissions.se। मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पे वो बताता है अप्लाई टू द कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इन ऑल ऑफ स्वीडन। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे जाके आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सेमेस्टर कौन कौन से हैं। सेमेस्टर 2024 ये तो खत्म हो चुका है। ऑटम 2024 का भी सेशन ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है लोगों के, मेरे ख्याल से जो है वो अपना सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, जिनका मास्टर्स या बैचलर में एडमिशन हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो अप्लाई करेंगे स्प्रिंग 2025। मगर स्प्रिंग सेशन में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, इसमें कोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ऑटम सेशन में बहुत ज़्यादा आपके मास्टर्स और बैचलर के कोर्सेज होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या मैं करता हूँ, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे अप्लाई टू मास्टर्स प्रोग्राम है, अप्लाई टू बैचलर है, और उसमें डेट्स एंड डेडलाइन भी दिया हुआ है सारा कुछ। अब हम डेट्स एंड डेडलाइन भी देखते हैं वो क्या कहता है। यहाँ पे हम स्प्रिंग सेमेस्टर की डेट्स देखते हैं, तो हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो हमें दिखाएगा कि 3 जून को एप्लीकेशन इनकी ओपन हुई थी। 15 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। 2 सितंबर तक आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करवानी है। और डेडलाइन टू डॉक्यूमेंट फी एग्जेम्प्ट स्टेटस, जो ईयू के लोग हैं उनको एग्जेम्प्ट है। जो आप ईयू से रिलेटेड नहीं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको इनकी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो एडमिशन रिजल्ट्स जो हैं मास्टर्स के 18 अक्टूबर को आएंगे अगर स्प्रिंग सेशन अप्लाई करेंगे। और आपका जो सेमेस्टर है स्प्रिंग 2025 में आपका स्टार्ट होगा। तो ये स्प्रिंग का है।
क्योंकि स्प्रिंग की मैं बात करूंगा, क्योंकि अर्ली मुझे यही नज़र आ रहा है, और ऑटम जो है वो नेक्स्ट ईयर का है अगस्त में, तो उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो स्प्रिंग सेशन में फर्ज करें आप कोई भी एडमिशन आप चाहते हैं कि मैं आना चाहता हूं और मैं बिजनेस स्टडीज करना चाहता हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स में करना चाहता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे मास्टर्स का प्रोग्राम कोई चाहिए, सिर्फ मुझे मास्टर्स के दिखा दो। और मास्टर्स के मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे वो कुछ कोर्सेज दिखा रहा है, क्योंकि बहुत लिमिटेड कोर्सेज इसमें हैं, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ज़्यादा जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो ऑफर होते हैं ऑटम सेशन में होते हैं। तो ऑटम सेशन नेक्स्ट जो है वो 2025 में है। अब इसमें मुझे कोई कोर्सेज इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे जो क्रेडिट्स के हों, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2015, यहाँ पे बेसिक बहुत कोर्सेज में प्रोग्राम्स की तरफ आता हूँ, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे प्रोग्राम दिखा दो। वो प्रोग्राम है, मुझे सिर्फ एक चीज दिखाएगा, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो कि स्टार्ट हो रहा है स्प्रिंग सेशन में, 15 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं मास्टर इन बिजनेस स्टडीज यहाँ पे जाना चाहता हूँ। मैं पहले इसकी फीस भी देख लूँ, क्या मैं फीस इसकी अफोर्ड कर सकता हूँ। 56,000 क्रोना जो है इसकी पर सेमेस्टर फीस है, जो कि तकरीबन 5,000 यूरो बनता है इतना। और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं ऑस्ट्रेलिया की ट्यूशन फीस से, कनाडा की ट्यूशन फीस से, आप अमेरिका जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, स्टिल स्वीडन जो है इतना महंगा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इंग्लिश में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, ये सिटी का लोकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मुझे वाकई ये कोर्स पसंद है तो मैं यहाँ पे माई सिलेक्शन में जाता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट एप्लीकेशन करता हूँ। अब वो क्या करता है, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है, तो लॉगिन मुझसे पूछेगा, वो कहेगा लॉगिन आपका जो है ईमेल होना चाहिए या स्वीडिश आइडेंटिटी नंबर। अब आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास तो पर्सन नंबर है ही नहीं, ये उनके लिए जिनके पर्सन नंबर होते हैं स्वीडन में ऑलरेडी रह रहे होते हैं, वो ये फील्ड यूज करेंगे। मगर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो सबसे पहले अपना क्रिएट एन अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट बनाएंगे। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो क्रिएट एन अकाउंट जो है, जब हमें वो डिटेल सारी दिखाएगा थोड़ी देर में। तो स्वीडन जो है वो एक अच्छा कंट्री है, अगर आप यहाँ से एजुकेशन हासिल करते हैं, आपके पास यहाँ की एजुकेशन होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास फॉरेन क्वालिफिकेशन है, मैंने यूरोप से एजुकेशन हासिल की, और स्वीडन जो है इन यहाँ की क्वालिफिकेशन की वर्थ है। क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान से एजुकेशन अपना बैचलर की डिग्री की थी और उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गया था स्वीडन, तो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब मैं पाकिस्तान गया था और दुनिया में कहीं भी गया था, तो मुझे, इवन स्वीडन में भी मैंने बाद में आया हूं, तो मुझे प्रेफर करते थे कि स्वीडन से इसने मास्टर्स की डिग्री की हुई है, क्योंकि स्वीडन की मास्टर्स की डिग्री में मैंने वो सीखा जो मैंने बैचलर डिग्री में जो पाकिस्तान में किया हुआ था वो नहीं सीखा। और वाकई फॉरेनर जो क्वालिफिकेशन है वहाँ उसकी एक वर्थ है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप थीसिस में काम करते हैं, वहाँ के आप रिसर्च पे काम करते हैं, और उसके बाद अगर आप पीएचडी भी लाइफ में करना चाहते हैं तो मास्टर जो है आप जरूर करें, क्योंकि क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको भी मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि आगे आपको कैरियर में प्रमोशन भी मिलती है, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। अब ये है कि इफ यू हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और नीड हेल्प विद योर एड्रेस एंड पासवर्ड, डू यू हैव अ स्वीडिश पर्सन नंबर आईडी, यस और नो। आप पाकिस्तान से तो आप कहेंगे नो। अब यहाँ पे आप ईमेल देंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे, तो आपके 5 स्टेप्स में आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये है सारा प्रोसीजर, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया था,
मैं आप सबको कहता हूँ ऑनलाइन अप्लाई खुद करें। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। और खुद अप्लाई करने के बाद खुद जब आपका एडमिशन हो जाए, फिर आप एम्बेसी में जाएं, वहां पे जाके अप्लाई करें। और मेरे ख्याल से अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है और आपकी इंटेंशन पढ़ाई की है और इंटरव्यू भी आपका होता है, क्योंकि मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था और मुझसे बड़े क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने उनको कन्विंस कर दिया था कि मैं वाकई पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं वाकई पढ़ने के लिए ही जा रहा था। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा, अगर आप वाकई पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो स्वीडन एक अच्छी जगह है। यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करें। अगर आपको वहां पे अपनी फील्ड में जॉब नहीं भी मिलती तो वापस अपने मुल्क में आ सकते हैं। अपने मुल्क में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप दुबई, कतर यहाँ पे भी जा सकते हैं, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अच्छा कंट्री है, एजुकेशन भी इतनी महंगी नहीं है। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिलहाल मैं इजाजत लूंगा। खुदा हाफिज।